बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र काम करने वाली एजेंसी है। उनके अपने विचार है कि वो किस तरह के तरीके से पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट बनाई जाए। अगर किसी राजनीतिक पार्टी को आपत्ति है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास प्रेजेंटेशन दे, इलेक्शन कमीशन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराए और इलेक्शन कमीशन उनकी बातों को एड्रेस करेगा। इंडिया गठबंधन के लोग अपने साथियों को साथ रखने में सक्षम नहीं है। बहुत लोग इधर से उधर चले जाएंगे। इंडिया गठबंधन सक्षम नहीं है अपने साथियों को साथ रखने में। बिहार सरकार नौकरियां ज्यादा निकाल रही है। डोमिसाइल नीति को लेकर एक बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां रिजर्व कैटेगरी है वहां डोमिसाइल नीति लागू है, जहां अनरिजर्व्ड कैटेगरी है वहां डोमिसाइल लागू नहीं है। हमारे दूसरे राज्यों में जो वैकेंसी निकलती है वहां बिहार के बच्चे जाते हैं, उसमें शामिल होने अगर या ऐसा कर देंगे तो फिर बाहर जा रहे बच्चों को भी वहां के राज्य मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। अगर पूरे राज्य में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी तो फिर बिहार के बच्चों को रोक दिया जाएगा, तो इससे नुकसान होगा। अभी बिहार सरकार नौकरियां ज्यादा निकाल रही है तो लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ हमारे राज्य में निकल रहा है तो हमको डोमिसाइल हमारा लागू होना चाहिए। लेकिन जहाँ रिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति लागू है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे दूसरे राज्यों में जो निकलता है वैकेंसी उसमें भी हमारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए भी दूसरे राज्यों में डोमिसाइल नीति है। तो हम अगर हमारे बच्चे को सिर्फ बिहार के बाहर मौका बंद हो जाएगा तो ये रेशियो देखना पड़ेगा कि कितना फायदा और कितना नुकसान है। ये सब बहस का मामला है। अब किसी एक साल के लिए 2 साल के लिए अगर हमारे यहाँ बहालियां निकल रही हैं और फिर पूरे राज्य में अगर इसी तरह से बिहार को रोक देगा तो कितने लोगों को मौका नहीं मिलेगा। अभी बिहार सरकार नौकरियां ज्यादा निकाल रही है तो लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ हमारे राज्य में निकल रहा है तो हमको डोमिसाइल हमारा लागू होना चाहिए।